एनडीए प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, जनता दल यू विधानसभा क्षेत्र राजगीर जिला नालंदा, आज के चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार जी, जनाब मोहम्मद अरशद जी, जिला अध्यक्ष जदयू, श्री संजय कुशवाहा जी, प्रखंड अध्यक्ष बिहार शरीफ जदयू, जनाब अरशद करीम जी, भाजपा नेता, श्री अरुण कुमार सिंह जी बिगुल जी, जिला उपाध्यक्ष जदयू, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण और बिहार के नेतागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज इस स्थिति में भी आप सब यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। और हम जो आए हैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए कि भाई जो उम्मीदवार हैं हम लोगों के कौशल किशोर जी, अब पहले से भी रहे हैं, तो सब लोग मदद करिएगा। और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोगों ने तो पूरे बिहार के लिए काम किया है जब से हम लोगों को मौका मिला, यानी 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले वाली सरकार वाले थे, वो लोग कोई काम नहीं किया था, ऐसा बुरा हाल था, कुछ भी पहले से कोई काम नहीं किया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम थी, जो हम लोगों के पहले वाला था, उस सबका कोई काम नहीं। अब आप समझते हैं, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आपको तो याद ही है, हम तो जब जब कहीं कहीं जाते थे और लोगों का घर रहता था, कोई रहता ही नहीं था बाहर, तो हम कभी कभी जाके उन लोगों के घर में जाकर के मिलते थे। अब क्या हाल उन लोगों का था, आजकल कहीं देखते हैं सबको कभी देर शाम तक, शाम के बाद तक लोग जाती है, पूजा करती है, लेकिन पहले वाला क्या हाल था, इन सबका बेकार था। और उस पर हम लोगों की तरफ से सब तरह से काम किया। और यहाँ के बारे में भी सोचिए ना, यहाँ के बारे में भी कोई काम किया था, इतना महत्वपूर्ण जगह था। आप जानते ही हैं, एक एक चीज के लिए राजगीर सब जगह हम लोगों ने एक एक तरह का आ करके सब तरह से काम कराया। और आप देख रहे हैं, हमने जो तय किया था कि इसकी संख्या खूब होनी चाहिए, तो पिछली बार कितनी बड़ी संख्या हुई, तो चारों तरफ से सब लोग खूब आ रहे हैं, तो एक एक तरह से सब तरह से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और जो कुछ भी था, समझ लीजिए, पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोगों ने उसको भी ठीक किया। 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और जो हिंदू मंदिरों का भी कभी कभी जो
जब जहाँ कहीं भी होता था तो उसको भी जा करके इस देश में भी कई जगहों पर इधर उधर करते थे। तो हम लोगों ने 2016 में उस सबको देख के 60 वर्ष में पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी करा दी। अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सब काम किए। और उसके अलावे आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो शुरू से ही सब काम किया। सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब कुछ विशेष ध्यान दिया, एक एक तरह से पूरा का पूरा काम किया। और उसके अलावे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हर तरह से एक एक तरह से लोगों को काम किया गया। वर्ष 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। और हमने मात्र ये जो होता था 6 मेडिकल कॉलेज, पहले वाली जो सरकार थी उसके बहुत पहले रहता था, ये लोग कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने देखिए बढ़ाया, और उसके लिए तो हम लोगों ने पहले तो 12 कर दिया, 12 लोगों को। और उसके अलावा बाकी सब लोगों के जिले में 27 वाला भी सारा का सारा काम हो रहा है बहुत तेजी से, भी सब हो जाएगा। यानी हर लोगों के घर में ये सरकारी सब रहेगा और सबको फायदा होगा। उस जगह पर प्राइवेट लोग भी करता है तो उसने करेगा, सरकार की तरफ से भी किया और बाकी सब जगह से सब काम हम लोगों ने कर दिया। राज्य में सड़कों पुलियों का भी निर्माण कराया गया है। और उसके अलावे सब तरह से काम करते हुए 2015 में हम लोगों ने क्या किया था, 7 निश्चय का काम किया और उसमें भी सब काम किया गया। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत जो भी काम किया ये सभी काम हो रहा है। चाहे आप इसको ग्रामीण सोलर लाइट कहिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी कहिए, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, सब तरह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है। और 7 निश्चय जो था ये 2020 के बाद ही हमने तय किया था कि सब लोगों को 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। सब तो हो गया 10 लाख नौकरी, लेकिन जहाँ तक रोजगार का बात है तो उसमें भी बढ़ते लगा। हम लोगों ने जो शुरू किया तब हो गया 40 लाख लोगों का रोजगार। यानी सोचिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात हम लोगों ने अब पहले ही सब कोई काम किया था, पहले वाला कोई काम नहीं किया था। और आप जान लीजिए अब क्या हो गया, 10 लाख नौकरी, 50 लाख हो गया। अब आगे के लिए भी हम तय कर दिए हैं कि अगले 5 लाख में 1 करोड़ युवाओं का इस बार भी बढ़ना शुरू हुआ, 70 से होगा। और इसके अलावे उस समय जितना भी काम था उसके लिए हम लोग शुरू किए। 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का किया निर्माण और 2007 में नगर निकायों का निर्माण। आई दोनों में हमने तय किया कि सब में 50% महिलाएं रहेगी, 50% जो पुरुष होगा और महिलाओं के लिए इतना। पहले लोगों ने महिला के लिए कोई काम किया था तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। आइए हो गया। और आप जानते हैं अब 5 बार चुनाव हो गया, पंचायती चुनाव कब का और पंचायती राज का और उसके बाद नगर निकाय का, ये सब तो हो गया। हम लोगों ने 6 में ही और 7 में ही शुरू कर दिया और 4 चुनाव हो चुका है, सब जगह बहुत अच्छे ढंग से है। और उसके अलावे हम लोगों ने क्या किया था, 2013 में ही पुलिस में महिलाओं के लिए 35% महिलाओं के लिए आरक्षण किया। अब आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में दूसरे जगह पर इतनी संख्या नहीं है। 35% भी हम लोग सब करा दिए थे पुलिस में महिलाओं के लिए। और उसके 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% करा दिया। ये सब काम हो गया और सब तरह से सब काम हुआ। और फिर स्वयं सहायता समूह जो था वो तो देश भर का चीज है। हम लोग जब केंद्र में रहते थे वहां तो जाकर के देखते थे, दूसरे राज्य में रखा था और यहाँ पटना है, हम सोचे यहाँ भी होगा, यहाँ देखे बहुत कम था।
तो इसी को देखते हुए हमने क्या किया, 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और हम नाम उसका दिए जीविका। आजीविका दीदी कहते हैं महिलाओं का। अब उसकी कितनी बड़ी संख्या, सब महिलाएं थी, अब कितनी बड़ी संख्या हो गई जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। और फिर हम उसके बाद के शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, तो इसलिए हम शहरी क्षेत्र में भी 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन करा दिए और उसी में जीविका दीदियों का भी काम करा दिए। अब उसका भी काम होने लगा है। 3,95,000 जीविका दीदियां हैं, तो इसकी जितना काम करवा रहे उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। पता नहीं, अब अभी तक बोले बात है, गौरव की बात नहीं, सब किया गया।
तो ये सब काम जो हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और आप जानते हैं वो कितना आते हैं पूरे बिहार के अलग अलग जगहों पर, और केंद्र की तरफ से बहुत सारा काम करवा रहे हैं और लोगों को भी। तो आप जानते हैं कितना विकास हुआ, यहाँ से जितना काम करवा रहे हैं और ऊपर केंद्र के तरफ से भी आपको करवाया जा रहा है। तो इतना अच्छा काम सब हो रहा, और यहाँ पर के लिए तो हम लोग जितना करा दिए हैं नालंदा का, तो उसमें से एक तरफ से काम हुआ है, सब तरफ से उसके लिए काम किया। आई जो पहले वाली सरकार थी तो कुछ किया था जी, 5 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग जब आए तो सबके लिए काम करना शुरू किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं। इसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है: इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों की ITI की स्थापना हुई, सभी अनुमंडलों में ANM प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया गया, और फिर उसी तरह से ENM संस्थान का नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया। पावापुरी में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की स्थापना की गई, और दंत चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल का निर्माण कराया गया, और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया, और नालंदा जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया। बेटा सरमेरा पथ का निर्माण कराया गया, बख्तियारपुर बिहार शरीफ रजौली पथ का निर्माण कराया गया, बिहार शरीफ में शंकर सराय हिंसा इस्लामपुर और राजगीर में बाईपास पथों का निर्माण कराया गया, और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया। नालंदा जिले में आहर मई जो है बियर और चेक डैम के कुल 2068 योजनाओं का कार्य कराया गया। राजगीर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और 5 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख से स्थलों का विकास, और टूरिस्ट अकादमी, खेल अकादमी और नेचर सफारी आदि का निर्माण कराया गया है। देखिए हम लोगों ने तो बहुत सारा काम कराया है। 2024 में जब निकले थे सब जगह दिसंबर में, और 2025 के जनवरी-फरवरी में, तो सब जगह यह देखे कि कहाँ कोई दिक्कत है। तो हम जब मीटिंग करते थे तो हमको बताते थे कि हमको ये पता चला है, और जो लोग और भी बताते थे सबको मिला करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब पूरे बिहार के लिए वो 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी है। अब यहाँ पर आपके नालंदा जिले की 17 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, इसमें एक तरफ से काम हो रहा है। आप जान लीजिए 4 सिंचाई योजनाओं तथा 2 जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। 4 नदियों में कटाव विरोधी कार्य कराया जा रहा है, और 4 पथों का चौड़ीकरण तथा 2 नए बाईपास क्रमशः हिंसा पूर्वी और बिहार शरीफ पूर्वी बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है, और राजगीर के गर्म पानी के कुंड परिसर का विकास किया जा रहा है। इसके लिए ब्रह्मकुंड का, उसमें जो ब्रह्मकुंड परिसर का विकास किया जा रहा है, और नालंदा के 6 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण, ये सब किया जा रहा है। अब ये पूरे बिहार की बात हम आपको बता रहे हैं, और सब तरह से काम किया गया पूरे देश में, और यहाँ पर भी सब तरह से काम किया गया। हम जो राजगीर विधानसभा में उम्मीदवार तो हमारे कौशल किशोर जी है। अब इस इलाके में कराए गए कार्य राजगीर
विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें जिलाओं में ITI की स्थापना की गई है। आप यहाँ का जान लीजिए, राजगीर में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय उच्च विद्यालय का पुनर्निर्माण कराया गया है और जिला प्रखंड में अन्य जो है पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय निर्माण कराया गया और पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें जहानाबाद राजगीर पथ का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 7 पथों का चौड़ीकरण किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 230 ग्रामीण सड़कों और 5 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 1 विद्युत उपकेंद्र तथा 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। राजगीर सफारी और सफारी आदि का निर्माण कराया गया है। राजगीर में नए रोपवे का निर्माण कराया गया। हाल ही में राजगीर में महान सम्राट जरासंध के स्मारक का निर्माण कराया गया है। तो एक तरफ से सब तरफ से काम कराया गया है। और आप जानते हैं, आई पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम किया था, वो भी जान लीजिए। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और उसके बाद हम लोगों ने सब जगह सब कुछ काम किया। जब से हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है। कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो अब राजगीर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जनता दल के जो उम्मीदवार हैं श्री कौशल किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले से भी थे, तब तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि भाई इसको वोट दे करके फिर जिताइएगा। तो पढ़ाइएगा, ठीक है। आप फिर पढ़ाइए, करिएगा ना। और सब जगह से जाकर के एक जगह इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। और आपने हाथ उठा करके कह दिया है, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। एक बार और उठा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप पूरा करिएगा। हम तो जानते ही हैं कितना हम आते रहते हैं आपके चारों तरफ देखकर काम में हम देखते रहते हैं। कोई कमी नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, सब जगह से काम करा दिए हैं। एक तरह से कितना अच्छा समझ लगता है। तो इसीलिए आप सबने जो कह दिया है तो मैं आप सबका नमन करता हूँ और इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। एक बार फिर खड़ा कर दीजिए। इन्हीं सबको आप सबको बहुत बहुत